रीना पढ़ लें अब, इट्स लर्निंग टाइम। चलो पढ़ लेते हैं ना, पढ़े अब ना। आप में से भी बहुत से लोग इस सिनेरियो से गुजरे होंगे जब आप बच्चे को कुछ कहते हो कि ये कर दो तो वो नहीं करता, ठीक है। या जब आप कभी बच्चे को पार्क लेके गए हैं, किसी शॉप पे लेके गए हैं या मार्केट लेकर गए हैं, वहां से आप बच्चे से कहते हैं कि वापस घर चलें, तो वो वहां से आने से इनकार कर देता है और वहीं पे टेंट्रम शो करना शुरू कर देता है। तो जब पेरेंट्स बच्चे से कुछ कह रहे हों और बच्चा उसको डिसओबे करे, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग कोई नहीं होती है। तो तब पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इस तरह से कर रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी मिस्टेक जो कि आप कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है जिससे बच्चा आपकी डायरेक्शंस को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर सके। शायद आपने रियलाइज ना किया हो, लेकिन इस वीडियो के शुरू में मैंने एक बहुत ही अहम मिस्टेक की थी। मैंने बच्चे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या अभी हमें लर्निंग टाइम करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन करना ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब मैंने उससे पूछा, उससे क्वेश्चन किया, यानी कि मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैंने एक डोर ओपन कर दिया बच्चे के लिए कि यहां से कहीं भी चले जाओ, तो बच्चा वहीं जाएगा जहां उसको इजी लगेगा जाना, ठीक है। बच्चे को इजी लगता है कुछ ना करना, सिर्फ खेलते रहना बच्चे को इजी लगता है। लर्निंग टाइम उसको मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें उसको एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया, वो तो लर्निंग टाइम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने बच्चे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से गुरेज करनी है। हमने बच्चे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, हमने क्वेश्चंस करने की बजाय बच्चे को डायरेक्शंस देनी है। जब हम बच्चे को एक क्लियर कट डायरेक्शन देंगे तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो इधर जाए या इधर जाए, ठीक है। यहाँ पे डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चे को चॉइस ना दें, क्योंकि 2024 में ये बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि बच्चे को चॉइसेस देनी चाहिए, बच्चे से क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, मैं इस हक में हूं कि बच्चे को चॉइसेस भी दें, ठीक है, बच्चे से क्वेश्चंस भी करें, ठीक है, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस करें बच्चे से, वहां पे बच्चे को चॉइसेस दें जो कि मैटर नहीं करती, ठीक है। जो चीजें मैटर करती हैं वहां पे आप बच्चे को चॉइसेस ना दें, ठीक है। चॉइसेस वहां पे दी जाती है जहां पे चीजें मैटर नहीं करती। अभी एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको बात समझाती हूँ। जिस तरह डिनर टाइम है, ठीक है, आपने बच्चे से पूछा कि आप मैंगो शेक पियोगे या डिजर्ट खाओगे। बच्चा कुछ भी कहे, डज नॉट मैटर, ठीक है, मैटर ही नहीं करता, ठीक है, उसने दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ खाना है, ठीक है। तो आपने वहां पे बच्चे को चॉइस दी और बच्चे ने वहां से चॉइस सिलेक्ट की, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। लर्निंग टाइम है तो आप बच्चे से पूछो कि क्या आप मैथ्स का वर्क पहले करोगे या इंग्लिश का वर्क पहले करोगे। कोई भी बच्चा पहले कर ले, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने अल्टीमेटली दूसरा वर्क दूसरे सब्जेक्ट का करना ही करना है। बात ये है, वहां पे हम चॉइसेस देंगे जहां चीजें मैटर नहीं करती, वहां पे हम चॉइसेस नहीं देंगे जहां पे चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में आग लगी हुई है, अब हम वहां पे बच्चे को ये नहीं कहेंगे डू यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड और नॉट, यस और नो, ठीक है, हम इस तरह से नहीं कहेंगे। हम बच्चे को फौरन से कहेंगे गो आउटसाइड, ठीक है, बाहर को भागो, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें मैटर कर रही हैं, इसलिए हमने बच्चों को क्लियर कट डायरेक्शंस दी हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आपने जब भी बच्चे को कुछ करवाना है, ठीक है, आप चाहते हो कि बच्चा मेरी बात को फॉलो करे, तो आपने बच्चे को एक क्लियर कट डायरेक्शंस देनी है। फॉर एग्जांपल, अभी इरीना से मैंने कहा कि चलो लर्निंग टाइम करें, तो इरीना ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कर दिया। तो बच्चे से आपने क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरीना से कह सकती थी चलो आओ पढ़ें, ये लो बुक है, मैंने उसको बुक दिखाई, ठीक है, टेबल उसका दिखाया, उसको एक प्रेडिक्शन दी कि अब हम पढ़ने लगे हैं और वो भी पढ़ने के लिए आ गई, ठीक है, एक डायरेक्शन दिखा दी बच्चे को। अब बारी आ जाती है दूसरी बड़ी मिस्टेक की जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे उनकी बातों को मानते नहीं है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, वो है सजेशंस। बहुत से पेरेंट्स बच्चे को सजेशंस देते हैं। सजेशंस में
कि वो क्या सोच रहे हैं, कि वो क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इरीना खेल रही है और यहाँ पे मैं इरीना को बोलूं कि मुझे लगता है कि अभी हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। मैंने बच्चे को कोई डायरेक्शंस नहीं दी, ठीक है। मैंने बच्चे को कुछ क्लियर कट नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपनी एक सोच बच्चे को बताई। बच्चा क्या सोचेगा, ओके दिस इज योर थिंकिंग बट आई डोंट वांट टू डू दिस, ठीक है। यहां भी बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोच है, ये सजेशन आप दे रहे हो। अगर आप कुछ भी चीज सजेशन की तरह से कहोगे बच्चे को तो बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा। उसकी बजाय आप बच्चे को एक क्लियर कट डायरेक्शन दें, उसको एक क्लियर रास्ता बताएं कि ये भाई रास्ता है, आपने यही करना है। इमेजिन करें कि बच्चा एक प्लेग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है, तो आप उससे कह रहे हो हमें घर चलना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। बच्चा वहां पे आपकी बात मानेगा, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हमें घर चलना है, वो तो वहां जिद लगा के बैठ जाएगा, टेंट्रम शो करेगा कि हमने घर जाना है, ठीक है। तो वो वहां पे बात नहीं मानेगा। वहां पे आपको जरूरत है एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देने की, ठीक है। तो जब हम बच्चे को सजेशन देते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो हम बच्चे के लिए एक ओपन डोर खोल देते हैं जिसमें से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। तो बच्चा वहां पे वही सिलेक्ट करेगा जो उसका दिल चाहेगा। उसके बाद जो थर्ड बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो कौन सी मिस्टेक है, वो है कि पेरेंट्स की टोन में फर्क होता है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स भी यहाँ पे भी कहते हैं हम बच्चे को क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे, सजेशंस भी नहीं दे रहे, फिर भी बच्चा हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे मैटर करती है टोन और साउंड। आप किस टोन में और किस साउंड से बच्चे को कह रहे हो, ठीक है। अगर आप बच्चे को कह रहे हो चलो घर चलें, या चलो मैं इरीना से कह रही हूँ कि चलो काम करें, तो ये एक स्टेटमेंट होगी। वो स्टेटमेंट वो चीज होती है जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, जैसे स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। तो बच्चे को लगेगा ठीक है एक सिंपल स्टेटमेंट ही है ये, हम पूरा दिन स्टेटमेंट्स बनाते रहते हैं, ठीक है, ये भी उसी तरह की एक स्टेटमेंट है, तो बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा। तो बच्चा समझेगा कि मतलब ये जो भी बात हो रही है इसका पर्पस फॉलो करने का नहीं है, ये बस एक बात ही है, ठीक है। तो बच्चे को वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ही लगेगी। हम पूरा दिन बच्चे को स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और स्टेटमेंट्स देना भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वहां पे स्टेटमेंट देना अच्छी बात है जहां पे चीजें मैटर नहीं करती। जहां पे चीजें मैटर करती हैं वहां पे हमने बच्चे को स्टेटमेंट नहीं देनी, ठीक है। अब जहां पे चीजें मैटर करती हैं वहां पे क्या करना है, आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चे को। तो आज की इस वीडियो में मैंने 3 बिग मिस्टेक्स बता दी हैं जो कि पेरेंट्स करते हैं। एक तो क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरा सजेशंस देते हैं, तीसरा उनकी टोन में और उनकी साउंड में फर्क होता है जिसकी वजह से बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो अभी मैं आपको बताती हूँ 3 मेथड्स जिससे बच्चे आपकी इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें। सबसे पहले आपने खुद में सोच लेना है कि व्हाट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपकी क्या है एक्सपेक्टेशन बच्चे से, आप चाह रहे हो कि बच्चा अभी घर चले, या आप चाह रहे हो कि बच्चा यहाँ पे खेल ले, आप चाह रहे हो कि बच्चा लर्निंग टाइम करे या ना करे, ठीक हो गया। और इसके बाद जो दूसरी चीज है जो अपने जहन में आप पहले से बिठा लें, आपने देखना है हाउ क्विकली यू वांट टू डू, ठीक है, कितनी जल्दी आप चाह रहे हो कि बच्चा फटाफट, अगर आप चाह रहे हो कि 10 मिनट बाद बच्चा पढ़े, ठीक है, उस हिसाब से आप बच्चे को प्रेडिक्शन देंगे कि 10 मिनट बाद हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बच्चे ने पार्क से भी आना है तो आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे कि 10 मिनट के बाद हमने घर वापस जाना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। आप ये करना शुरू करें, 1-2 दिन करेंगे तो फौरन से बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आ जाएगी। आपको ये करते करते शुरू में बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, इस चीज को करने में टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको पूरा महीना लग जाए, लेकिन आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी, आपने एक चीज बार बार करते रहना है, ठीक है, एक ही तरीके से। जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आ गई ना तो उससे बच्चे के बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगी। जब बच्चे के बिहेवियर में एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो वो इंस्ट्रक्शंस को और अपनी जो थेरेपीज हैं उनको अच्छे तरीके से करेगा, अपने काम को अटेंशन और कंसंट्रेशन से करेगा, जिससे उसके ओवरऑल जो अचीवमेंट है उसकी वो हाई होगी, ठीक है, ठीक है। वो इसलिए बच्चे को इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव होता है और बच्चा जो है अपने एकेडमिक में बहुत आगे बढ़ता है।
और उसके जो दूसरे लाइफ स्किल्स हैं वो भी इनहेंस होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए होम प्लान बनवाना चाहते हैं उनके लिए मैं ईमेल नीचे शेयर कर देती हूँ, आप इस ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके मैसेज देखने के बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।